उन्हीं की वजह से तो ये है। तो बचपन से म्यूज़िक का, गज़लों का बहुत शौक़ रहा है। तो एज़ एन ऑडियंस जब भी मैं आई हूँ इतने सालों से, जब भी मैं पंकज जी से मिली हूँ तो उन्होंने हमेशा मुझे आशीर्वाद दिया है, हमेशा ब्लेसिंग्स दिए हैं। इतने सारे दिग्गज कलाकार जो हम अभी भी हैं, खजाना में हम देखते हैं, तो जब मैं उन्हें सुनती हूँ तो बहुत कुछ। जी जो अभी पूछा गया था, हमने प्रोमो देखा, जी उसमें भी कहा गया था कि नेता है वो आएगी कि नहीं, अब हम फिर से देखने वाले हैं जी इतने सालों के बाद। जी आपने जब प्रोमो की पहली झलक देखी, मैम की जो पुरानी यादें फिर से ताजा हो गई। जी कि और ऑफ कोर्स बहुत अच्छा लगता है, ऐसा लगता है सडनली इस बात का एहसास होता है कि 25 साल हो गए हैं एंड इट इज़ बिन अ ग्रेट जर्नी। तो मुझे तो बहुत नॉस्टैल्जिक वाली फीलिंग है। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू द एंटायर टीम एंड ऑफ कोर्स एकता कपूर एंड स्मृति। आई मीन ब्यूटीफुल टू हैव द होल शो बैक। कहाँ कहाँ कृष्णा भाई, मैडम यहाँ पे कर लेते हैं। अरे नहीं ऊपर, ठीक है ठीक है ठीक है। कृष्णा भाई, एक रोल है कृष्णा भाई। नहीं वाओ, हाँ जी, चलो मेरी सेना है एक साथ एक बेटर जी। जाना के मौके पर हम सभी यहाँ प्रेजेंट हैं। यही बात हो रही थी जिन्होंने उनके विदाई जी से शुरुआत की है जी। और इसका कुछ कहेंगे आप इस मौके पर? सबसे पहले तो मैं यही कहूँगी कि खजाना एक बहुत ही स्पेशल इवेंट रहा है पिछले 24 सालों से, और क्योंकि एक म्यूज़िकल माहौल में जहाँ गज़लों की बात हो रही है, वो बहुत ही रेयर ऐसा जम है जो इतने सालों से कायम टिका हुआ है, जो बेहतरीन आर्टिस्ट को एक ही रूफ के अंडर ले आता है और इतने स्पेशल कॉज के लिए जो शायद ही कोई और इतनी शिद्दत से कर रहा है। तो सबसे पहले तो आई वुड लाइक टू कंग्रेचुलेट नायाब, उदास एंड द एंटायर उदास फैमिली, क्योंकि उन्हीं की वजह से तो ये है। एंड ऑफ कोर्स जब भी मैं एज एन ऑडियंस हमेशा आती थी खजाना देखने के लिए, क्योंकि मैं कथक डांसर हूँ, मैं एक्टर हूँ। तो बचपन से म्यूज़िक का, गज़लों का बहुत शौक़ रहा है। तो एज एन ऑडियंस जब भी मैं आई हूँ इतने सालों से, जब भी मैं पंकज जी से मिली हूँ तो उन्होंने हमेशा मुझे आशीर्वाद दिया है, हमेशा ब्लेसिंग्स दिए हैं और ये कहा है कि जो भी कर रही हो अगर शिद्दत से करोगी तो वो डेफिनेटली आगे तुम बढ़ोगी। और मुझे ऐसा लगता है इतने सारे दिग्गज कलाकार जो हम अभी भी हैं साथ में यहाँ पर, और हमेशा ही हर साल खजाना में हम देखते हैं, तो जब मैं उन्हें सुनती हूँ तो बहुत कुछ एज एन आर्टिस्ट हम सीख के जाते हैं। भले ही मैं सिंगर नहीं हूँ, लेकिन जैसा कि मैंने कहा मैं एक क्लासिकल आर्टिस्ट हूँ, तो डेफिनेटली एक जो रुझाव है, जो एक झुकाव है गज़लों की तरफ, वो हमेशा ही रहा है। तो आई एम सो हैप्पी कि दिस ईयर आई एम होस्टिंग द सेकेंड डे एंड नायाब रीच्ड आउट टू मी एंड ऑफ कोर्स आई विल बी देयर ऑलवेज। मैम पंकज जी के बारे में, क्योंकि उनकी यादें आज भी ताज़ा है, ऑफ कोर्स आज भी हम गाने सुनते हैं उनके, आज के दिन स्पेशली जी। हाउ डू यू रिमेम्बर? यू नो एवरी टाइम, जैसे कि मैंने कहा कि एज एन आर्टिस्ट जब भी मैं यहाँ आई हूँ एज एन ऑडियंस टू वॉच, या जब भी जहाँ कभी भी मैं मिली हूँ पंकज जी से, उनकी एक जो वार्मथ, उनकी एक ऑनेस्टी, उनकी कंपैशन जिसको हम कहते हैं, प्योरिटी जिसको है, आई थिंक ही वॉज अ प्योर सोल एंड एवरी टाइम ही मेट मी, चाहे वो बहुत पुरानी बात भी क्यों ना हो, जब मैं छोटी थी तब से लेके अब तक, जब भी वो मिले हैं, उन्होंने हमेशा इतना सारा प्यार, इतना सारा आशीर्वाद, इतना सारा गुडविल दिया है कि वो डेफिनेटली हम मिस करते हैं। बट जैसा कि बहुत जितने आर्टिस्ट ने आज बात की स्टेज पे, वो यही कहेंगे और मैं भी यही कहूँगी कि एक ऑरा बना हुआ है खजाना को लेकर, उनकी यादें जो हमेशा ही ताज़ा हैं ही, बट हमेशा हो जाती हैं और भी ज़्यादा इस इवेंट पे। तो मुझे ऐसा लगता है ज़्यादा कुछ कहना की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि जब भी हम खजाना की बात करते हैं या लेजेंड्स की बात करते हैं तो उनका नाम आना ही आना है। सो आई थिंक उनका आशीर्वाद, उनके ब्लेसिंग्स इसी तरह रहें हम सबके साथ, यही कामना है। थैंक यू सो मच, थैंक यू। गुड लक। कृष्णा भाई मेरे पीछे आओ।